इश्क के नाम पर कानून से खिलवाड़ किया गया है और अब प्यार नहीं जेल की सलाखें जवाब देगी। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा की कहानी अब यहां पर रोमांस तक सीमित नहीं बची है, अब कानून के दायरे में जकड़ गई है। कानून और अपराध की सख्त हकीकत अब यह पूरा रोमांस बनता हुआ नजर आ रहा है। जांच में यहां पर नाबालिग साबित होने के बाद में इस पूरे मामले ने पूरे देश भर के अंदर सनसनी भी मचा दी है। जहां पर एक तरफ निकाह का दावा किया गया था, शादी की गई, वहीं पर दूसरी तरफ पॉक्सो जैसे सख्त कानून की धाराओं ने यहां पर खुलकर अब मोनालिसा और उनके पति के सामने खड़ी भी है। क्या यह प्यार था या फिर साजिश के तहत नाबालिग की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया गया था? सच में यहां पर मोनालिसा नाबालिग की थी, इसलिए तो उसने कहीं यहां पर यह नहीं कह दिया था कि यहां पर राधा ने जब कान्हा से प्यार किया था तो थोड़ी पूछा था कि कान्हा तुम हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। उसकी समझ नाबालिग वाली ही थी, इस कारण से उसने यहां पर यह सवाल भी मीडिया के सामने रख दिया था। और अब यहां पर अपनी जिंदगी का वह फैसला कैसे ले सकती थी जब वह नाबालिग थी? वायरल गर्ल मोनालिसा वाकई में नाबालिग निकली और फरमान अब क्या पक्का जेल जाएगा? जी हां, ऐसे कई तरह के मीम्स लगातार वायरल भी हो रहे हैं। क्या यहां पर सजा बढ़ सकती है? महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में इन दिनों हो रही है, और जांच के अंदर वह नाबालिग पाई गई और ऐसे में यहां पर मोनालिसा से निकाह करने वाले फरमान के लिए मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि यहां पर पॉक्सो, किडनैपिंग और SC/ST एक्ट में FIR दर्ज की जा चुकी है। जी हां, सही सुन रहे आप, FIR दर्ज हो गई है। दोषी साबित होने पर यहां पर फरमान खान को कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्र के तक की भी सजा हो सकती है, यानी कि अब फरमान की मुश्किलें बढ़ रही है। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की जिंदगी में अब भूचाल आ गया है। यहाँ पर जुम्मे 2 दिन नहीं हुए शादी के, और यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के साथ ही यहाँ पर मानव आयोग के साथ ही कई लोगों के द्वारा जांच की गई, जिसमें मोनालिसा नाबालिग पाई जाती है। मोनालिसा के निकाह वाले फरमान खान के ऊपर यहाँ पर कानूनी शिकंजा अब कसता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और इस पूरी खबर ने यहाँ पर जो सनोज मिश्रा है और अन्य लोग जो इस मामले में लगातार विरोध कर रहे थे, मोनालिसा पर लगातार सवाल उठा रहे थे, इसे एक पूरी प्लानिंग बता रहे थे, अब वह लोग खुलकर सामने आ गए और बयानबाजी उनके द्वारा जमकर की जा रही है। दरअसल मोनालिसा की जन्म की तारीख 30 दिसंबर 2009 होने की पुष्टि हुई है, यानी कि 2009 में उसका जन्म हुआ। इस हिसाब से मोनालिसा की उम्र अभी महज 17 साल 3 महीने और कुछ दिन ही है। 18 साल उसके पूरे नहीं हुए हैं, तब तक वह नाबालिग ही है। और अब यहां पर फरमान खान पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई भी होने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मोनालिसा के निकाह और परिवार के साथ हुए इस विवाद के बाद में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया था। मामले में जांच की गई और यहां पर खरगोन टीम को भेजा गया था, जहां पर SP के द्वारा जांच के आदेश दिए गए। पूरे मामले में उसके दस्तावेज खंगाले गए थे, जहां पर मोनालिसा के पति और मां ने भी यहां पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ में शादी करी है। ऐसे दस्तावेज सामने आए, जिसके बाद में फर्जी दस्तावेजों का इस पूरी शादी के अंदर इस्तेमाल भी किया गया था। कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं पर परिवार का दावा है कि मोनालिसा को फिल्मों का लालच देकर यहां पर उसका ब्रेन वॉश किया गया है और उसे अच्छी जिंदगी और कुछ पैसों का लालच देकर उसे बहलाया फुसलाया गया। फिलहाल अभी इस मामले में जांच की जा रही है और फरमान की गर्दन अब यहां पर कानून के शिकंजे में फंसती हुई नजर आ रही है। प्रशासन का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। एक नोटिस मानवाधिकार आयोग का प्राप्त हुआ है। किसी ने उस मानवाधिकार आयोग को शिकायत की है, उसके तारतम्य में एक नोटिस जारी हुआ है, वो हमें प्राप्त हुआ है। उस नोटिस के आधार पे हम जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे, तथ्यों के आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसमें क्या बताया गया सर? नाबालिग में कंप्लेनेंट ने जो आरोप लगाए गए उन आरोप के संबंध में जांच की जाएगी और जांच के पश्चात जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई कर प्रतिवेदन भेजेंगे। मोनालिसा की उम्र 17 साल से कम है, ऐसे में उसके जो बयान है वह इस मामले में बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं। 17 साल और कुछ महीने, जी हाँ, 18 साल की जब तक नहीं हो जाती, जब तक उसके बयान इस पूरे मामले में मायने नहीं रखेंगे। इसमें सेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, अपराध की धाराएं और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है और इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सनोज मिश्रा भी अब इस पूरे मामले में अपना एक वीडियो जारी कर चुके हैं और मोनालिसा और उसके पति के ऊपर तीखा हमला भी बोल चुके हैं। इस मामले में आजीवन कारावास की भी सजा है। पॉक्सो के अंदर अगर लड़की की उम्र 16 साल से कम होती है तो यहाँ पर न्यूनतम जो कारावास की सजा है
वह 20 साल, लेकिन यहाँ पर 17 साल के होने पर 10 साल न्यूनतम सजा के जो प्रावधान है वह लागू भी हो जाता है। शादी के नाम पर यौन शोषण की यहाँ पर जो सजाएं हैं वह भारत के अंदर अलग अलग है, लेकिन फरमान और मोनालिसा की जब शादी हुई थी तो फरमान के द्वारा इस मामले में बताया जा रहा है कि गलत दस्तावेज पेश किए गए कोर्ट के अंदर। उस पूरे मामले में शादी की गई थी, मोनालिसा को बहलाया फुसलाया गया और उसके बाद में इस शादी को अंजाम दिया गया था। यहाँ पर किडनैपिंग, जबरदस्ती धमकी देना, शादी करना, इस तरह की जो धाराएं हैं वह भी फरमान के ऊपर लगाई जा सकती हैं। कुछ धाराएं जैसे 363, 366, 420 आदि धाराएं भी लग सकती है, क्योंकि जो दस्तावेज है वह गलत लगाए गए। इसमें सजा और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। मोनालिसा की यह कहानी में अब और क्या नया रुख आता है यह देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।